जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वृष राशि के मासिक मार्च 2024 राशिफल के बारे में जानते हैं, जो कि वृष राशि के लिए किस प्रकार से इस मास में हमें शुभ या शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और अंत में हम उपाय या सावधानियों के बारे में बताएंगे। और वृष राशि जो कि शुक्र प्रधान राशि भी है और धन वैभव के स्वामी शुक्र देव की बहुत सुंदर राशि के बारे में हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि इस मास में हमें सेहत के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें किस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी, धन के लिहाज से यह मंथ किस प्रकार से रहेगा, हमारे लव रिलेशनशिप या स्टूडेंट्स के लिए इस मास में क्या स्थिति रहेगी, हमारे मैरिज के पर्सपेक्टिव से इस मास में हमें क्या फलों की प्राप्ति होगी, और सबसे शुभ भाव जो कि हमारा भाग्य भाव भी है कि हमें इस मास में भाग्य का कितना साथ हमें प्राप्त होगा, और हमारे कार्य क्षेत्र, हमारे बिजनेस जॉब की क्या स्थिति रहेगी। हम सभी क्षेत्रों पर जानते हैं कि ग्रह गोचर की अवस्थाओं के अनुसार हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, और उसके अनुसार हम देखते हैं कि इस मास में वृष राशि के अनुसार ग्रह गोचर की क्या, हमारे ग्रहों की गोचर अनुसार क्या स्थिति बनी हुई है। सर्वप्रथम हम अगर देखें तो लग्नेश शुक्र की स्थिति हमारे 9वें भाव से, जो कि हमारा भाग्य भाव भी है, उसमें उच्च के मंगल के साथ बनी हुई है। और उसके साथ साथ बृहस्पति की अगर इस मास में स्थिति देखें तो मेष राशि में 12वें भाव में संपूर्ण मास स्थिति बनी रहेगी। और केतु का संचरण हमारे 5वें भाव से कन्या राशि से रहेगा, और राहु का संचरण मीन राशि से 11वें भाव से रहेगा। और शनि का संचरण हमारे कुंभ राशि में, सूर्य शनि का हमारे 10वें भाव में, और बुध के साथ कुंभ राशि में तीनों ग्रहों का संचरण रहेगा। और इस मास में बहुत शुभ स्थिति ग्रह गोचर की 4 ग्रहों के बदलाव के साथ हमें आगे अच्छे फलों की प्राप्ति किस प्रकार होगी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से वृष राशि वालों के लिए सेहत के लिहाज से इस मास में हमें क्या स्थिति प्राप्त होगी। जैसे कि शुक्र देव का संचरण हमारे प्रथम मास से ही हमारे 9वें भाव से, जो कि हमारा भाग्य भाव है, उसमें संचरण होने से निश्चित हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन शुक्र का संचरण हमारे 7 मार्च के बाद जैसे ही कुंभ राशि में अपने परम मित्र शनि के साथ संयोग बनेगा, तो निश्चित ही हमारे हर प्रकार के कार्यों में और हमारी हेल्थ में अच्छे प्रकार से हमें हेल्थ की प्राप्ति होगी, और उसमें कहीं प्रकार का व्यवधान नहीं रहेगा। और अब हम अगर देखें धन की क्या स्थिति वृष राशि वालों के लिए इस मास में रहेगी। धनेश जो कि वृष राशि वालों के लिए बुध देव बनते हैं, जो कि बुध देव का 7 मार्च तक हमारे 10वें भाव में शनि व सूर्य के साथ युति रहेगी, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति के योग भी हमें बताता है। लेकिन उसके बाद 7 मार्च के बाद जो कि बुध देव हमारे धनेश बनते हैं, राहु के साथ अपनी नीच राशि में संचरण होना कहीं ना कहीं हमारे धन के आदान प्रदान में या धन के किसी भी पर्सपेक्टिव से हमें अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि निश्चित हमें कहीं ना कहीं धन के दुर्योग जो भी बने उसमें हमें कोई ना कोई योग ना बन पाए। और उसके साथ साथ अब हम अगर देखें पंचम भाव जो कि हमारे लव रिलेशनशिप का या स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, इस मास में हमें अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में केतु का संचरण पहले ही संपूर्ण मास रहेगा, और केतु का संचरण पंचम भाव में होना कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम के योग, विद्या अध्ययन में प्रॉब्लम के योग भी बताता है। और पंचम भाव के स्वामी बुध का 7 मार्च के बाद अपनी नीच राशि में राहु के साथ संचरण होने से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए हमें सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए, और अपने लव रिलेशन या पार्टनरशिप से अवश्य ही अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। और अगर हम 7वां भाव जो कि स्पेशली हम मैरिज के लिए देखते हैं, जो कि मैरिज भाव के स्वामी मंगल का हमारे 9वें भाव में बहुत सुंदर स्थिति बनने से निश्चित ही हमें मैरिज के पर्सपेक्टिव से अच्छे संबंधों की
प्राप्ति होगी। और 15 मार्च के बाद मैरिज भाव के स्वामी मंगल का शनि के साथ संचरण होने से हमें अवश्य ही अपने कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल शनि का योग कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी बनती है। और अब हम अगर भाग्य की स्थिति के लिए देखें, जो कि हमारे नवम भाव की स्थिति हम आकलन करते हैं, भाग्य भाव के स्वामी वृष राशि के लिए शनिदेव ही बनते हैं। और शनिदेव की स्थिति बहुत सुंदर राजयोग कारक दशम भाव में अपनी कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में संपूर्ण मास रहने से, बने रहने से निश्चित ही हमें भाग्य का बहुत सुंदर प्राप्ति से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर कार्य क्षेत्र जो कि हमारे कर्म स्थान भी है उसका विवेचन करें, जो कि सूर्य व शनि की युति 14 मार्च तक बनी रहेगी और बुध का संचरण 7 मार्च तक दशम भाव में ही रहेगा, उसके बाद 11वें भाव में रहेगा। इसलिए शनि का दशम भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में होने से निश्चित हमें कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, जॉब में अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन कुछ देरी से, क्योंकि शनि का संचरण जिस भी राशि में गोचरवश हो तो अवश्य ही हमें कार्य क्षेत्र में कुछ डिले के बाद ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। अब हम अगर उपायों की या सावधानी के बारे में वृष राशि वाले के इस मास में अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मास में जड़त्व योग की उत्पत्ति जो कि 7 मार्च के बाद बुध व सूर्य की युति से बनेगा और बुध का नीच राशि में आने से भी बनेगा। इसलिए हमें 11वें भाव से ग्रहण योग के लिए अगर हम देखें 11वें भाव के कारक जो कि बृहस्पति देव बनते हैं, हमें निश्चित ही केसर का तिलक नाभि जुबान व मस्तक पर लगाएं और एक वीरवार वाले दिन ब्राह्मण को पीले रंग की मिठाई अगर हम दे दें तो निश्चित ही हमें हर क्षेत्र में सफलताओं की प्राप्ति होगी। जय माता दी।